आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ सबक में ये बयान फरमाया कि मुशब्बा और मुशब्बा बिही के चार सूरतें निकलती हैं, दोनों हिस्सी हों, दोनों अक्ली हों, या एक हिस्सी और दूसरा अक्ली। दोनों हिस्सी होने की मिसाल ज़ैदुन कल असद, दोनों के अक्ली होने की मिसाल अल इल्मु कल हयात। मुशब्बा हिस्सी हो और मुशब्बा बिही अक्ली हो, जैसे अल इत्रो का खुल्की रजुलिन करीम, और मुशब्बा अक्ली और मुशब्बा बिही हिस्सी जैसे अल मनियतो कसबुए। उसके बाद ये बयान फरमाया कि हिस्सी और अक्ली की ऐसी तफसीर की जाए कि कोई सूरत हिस्सी और अक्ली से खारिज ना हो, वरना अक़साम ज़्यादा हो जाएंगे। खारिज होने वाली चीज़ें तीन थीं, एक तो ख़याली, एक वहमी और एक विजदानी। तो ख़याली को हिस्सी में दाखिल किया और विजदानी और वहमी को अक्ली में दाखिल किया, और ये कहा कि अक्ली से मुराद ये है कि वो खुद या उसका मादा मुदरक बिलहिस हो, और अक्ली से मुराद ये लिया कि वो खुद मुदरक बिलहिस या उसका मादा मुदरक बिलहिस ना हो तो वो अक्ली है। तो वो यानी अगर वो या उसका मादा मुदरक बिलहिस हो तो हिस्सी वरना अक्ली। तो ख़याली के मादे मुदरक बिलहिस होते हैं, इसलिए वो हिस्सी में दाखिल हो जाएंगे, और ये विजदानी और वहमी अक्ली में दाखिल होंगे। वहमी से मुराद क्या है उसका ज़िक्र पहले गुजर गया, विजदानी से मुराद क्या है और विजदानी की मिसालें क्या हैं उसका ज़िक्र आज है। तो फरमाते हैं कि विजदान की तरफ मंसूब है विजदानी, और विजदान कहते हैं कि जो क़ुव्वे बातिना से मुदरक हो, जो क़ुव्वे बातिना से मुदरक हो, जैसे भूख, प्यास, लज्जत, अलम, तकलीफ है कि नहीं, दर्द या फरहत, खुशी, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका इदराक हवास से ज़ाहिरा में से किसी से होता है, कि अलम, लज्जत, भूख, प्यास, ऐसा नहीं कि सुनी, सूंघी, देखी, छुई या सूंघी जा सके, समझ गए। इसलिए ये हिस्सी नहीं है, लेकिन इनका जो इदराक है वो अक्ल से भी नहीं है। देखो एक बात मैं बता दूं, जैसे लज्जत, मुतलकन लज्जत, ये अक्ली है, ये विजदानी नहीं है। लेकिन आपने जो मिठाई खाई, उस मिठाई के साथ जो लज्जत है, समझे, जो खाई जा रही है और खाते वक्त में जिस लज्जत का एहसास व इदराक हो रहा है, ये लज्जत जुज़ई, ये विजदानी है, नहीं समझे। ऐसी मुतलकन लज्जत ये अक्ली है, लेकिन वो लज्जत जो किसी ख़ास चीज़ के साथ कायम हो, जिसका इदराक क़ुव्वे बातिना से होता है, क़ुव्वत बातिनिया से होता है, ये विजदानी है। ऐसी मुतलकन अलम, तकलीफ, या मुतलकन प्यास, या मुतलकन
भूख जो किसी मखसूस हालत में ना हो बल्कि कुल्ली, तो ये तो अक्ली हैं, इनके दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये तो अक्ली ही का एक फ़र्द है। लेकिन वो तकलीफ़ जो किसी ख़ास मर्ज़ की वजह से पैदा हो या किसी अम्र आरिज़ की वजह से पैदा हो, जो जुज़ी है, ये विजदानी है। ऐसी भूख जो इस वक्त लगी है या प्यास जो इस वक्त लगी है, ये बेटा ये विजदानी है और इसका इदराक विजदान से होता है। समझ गए? तो ये जो कुल्लियात हैं, ये चीज़ें, ये खालिस अक्ली ही के अफराद में से हैं, उनको दाखिल करने के लिए कैद लगाने की ज़रूरत नहीं है। विजदानी वो हैं जो कि इस कुल्ली के अफराद में से फर्द है। बात समझ गए? तो ये लज्जत, अलम, अत्श और या जू, भूख वगैरह, ये सब विजदानी है। समझे? तो अगर इसमें तामील ना की जाए और ये ना कहा जाए कि अक्ली वो है कि जो खुद या उसका मादा मुदरक बिलिस ना हो, तो ये विजदानी खारिज हो जाएंगे अक्ली होने से। इसीलिए कि अक्ली वो है कि जिसका मुदरिक कुव्वत आकला हो और इनका मुदरिक कुव्वत बातिना है। इसलिए अक्ली की तारीफ़ ये ना की जाए कि जिसका मुदरिक कुव्वत आकला हो, बल्कि तारीफ़ ये की जाए कि जो खुद और उसका मादा मुदरिक बिलिस ना हो, वो अक्ली है। अब इन्होंने लज्जत और अलम की तारीफ़ भी कर दी है। फरमाते हैं वमा युद्रको बिल विजदान, और अक्ली में दाखिल हो जाएंगे वो जो मुदरक बिल विजदान है ना, यानी अक्ली में वो दाखिल हो जाएंगे कि जिनका इदराक क़ुव्वा बातिना सा होता है और इनका नाम विजदानियात रखा जाता है। कल लज्जत, जैसे लज्जत किसे कहेंगे? फरमाते हैं वो इदराक है और हासिल करना है उस चीज़ का जो कि मुदरिक के नज़दीक कमाल व खैर हो, इस एतबार से कि वो कमाल व खैर है। जो मुदरिक के नज़दीक कमालो, जो ये शर्त है कि मुदरिक के नज़दीक कमालो खैर होना चाहिए। मुदरिक के नज़दीक कमालो खैर हो तब वो लज्जत है। अरे नहीं समझे बात? अगर किसी को मीठा बहुत बुरा लगता है तो उसके लिए बोलो, किसी को नमकीन बहुत अच्छी लगती है तो उसके लिए लज्जत है। अरे भाई समझे कि नहीं? किसी को ठंडा बहुत अच्छा लगता है और किसी के लिए ठंडा जहर है, किसी को गर्म बहुत अच्छा लगता है, किसी के लिए गर्म जहर है। तो बोलो, तो लज्जत किसे बोलेंगे? जो मुदरिक के नज़दीक कमालो, और एक खैर और है इस एतबार से कि वो कमालो खैर है। समझे? इस एतबार से कि वो, जैसे इत्र लज्जत सूंघने के एतबार से है। कोई खाना शुरू कर दे, उसको पीना शुरू कर दे तो है, समझ गए? और अलम वो इदराक व हुसूल है उस चीज़ का जो मुदरिक के नज़दीक आफत व शर है, इस एतबार से कि वह आफत व शर है। बात समझे? फरमाते और मख्फी नहीं है कि इन दोनों माना का इदराक हवा से ज़ाहिरा में से बिल्कुल नहीं होता। किसी इन दोनों का इदराक हवा से ज़ाहिरा में से बिल्कुल नहीं है। वलई साइज़न, और ये दोनों अक़लियात खालिसा में से भी नहीं है, इसलिए कि ये वो जुज़ियात हैं जो मुस्तनद हैं हवा से बातना की तरफ। अरे जो मुस्तनद हैं बोलो, हवा से बातना, तो ये अक़लियात में से भी नहीं है, बल मिनल विजदानियात, बल्कि ये विजदानियात में से हैं जो कि मुदरक हैं क़ुव्वा बातिना से, जैसे कि भूख, प्यास, खुशी, गम, गज़ब, खौफ, वमा शाकल ज़ालिका, और जो इसके फरमाते वल मुराद हाउना अल-लज़्ज़त वल अलम, मिला वो जो मैंने आपको पहले बताया था। और मुराद यहाँ पर वो लज्जत व अलम है जो दोनों हिस्सी हैं, वरना तो लज्जत और अलम जो दोनों अक्ली हैं। अरे मिला, मुराद यहाँ पर वो लज्जत व अलम है जो हिस्सी हैं, हिस्सी होने का बना जो हिस्स पर पैदा होती हैं, वरना तो लज्जत व अलम जो दोनों अक्ली हैं
ये तो अक़लियत खालिसा में से है। फरमाते हैं वजह मा यश्तरिकान फ़ी, और अब सुनो बेटा, ये बयान हो गया मुशब्बा और मुशब्बा भी, तरफ़ैन का ज़िक्र हो गया। अब रहा ये कि वजह शिब किसे कहते हैं, तो फरमाते हैं कि वजह तशबीह से मुराद वो है कि जिस माना में दोनों मुश्तरक हो। क्या वजह? जिस माना में दोनों मुश्तरक, दोनों, जैसे ज़ैद और असद रजुल शुजा दोनों शुजाअत में मुश्तरक हैं, तो शुजाअत ये बोलो वजह तशबीह के लिए ज़रूरी है कि मुशब्बा और मुशब्बा भी दोनों उसमें शरीक हों। क्या? कि मुशब्बा और मुशब्बा भी दोनों, अगर दोनों उसमें शरीक नहीं हैं तो वो वजह शिब, बोलो वजह शिब। अब एक बात और बताते हैं अल्लामा साहब कि दोनों के मुश्तरक होने के साथ साथ ज़रूरी है कि मुतकल्लिम का मकसूद भी उसमें दोनों का इश्तराक हो। क्या? अगर दोनों का इश्तराक मकसूद नहीं है तो वो भी वजह तशबीह। जैसे कि ज़ैद और असद ये जिस्मियत में दोनों शरीक हैं, हैवानियत में दोनों शरीक हैं, मुतहर्रिक बिल इरादा होने में दोनों शरीक हैं, जिसमें नामी होने में बोलो दोनों शरीक हैं। मगर जब आप कहोगे ज़ैदुन का असद तो वजह शिब जिस्मियत, हैवानियत या मुतहर्रिक बिल इरादा होना या जिस्म नामी होना नहीं होगा। इसलिए कि मुतकल्लिम का मकसूद ज़ैदुन कल असद से जिस्मियत या हैवानियत में दोनों का इश्तराक बताना मकसूद नहीं है, बल्कि शुजाअत में दोनों का इश्तराक मकसूद है। इसलिए शुजाअत वजह तशबीह होगी, जिस्मियत हैवानियत वगैरह। फरमाते हैं वजह तशबीह वो है जिस माना में दोनों शरीक हो, उसी के तशरीह ऐ फिल माना लज़ी क़ुसिदा इश्तराक तरफ़ैन फ़ी, जिसमें तरफ़ैन का इश्तराक मकसूद हो। वज़ालिका, ये क़ैद इसलिए है कि ज़ैद व असद ये बहुत सारे जुज़ियात वग़ैरह में शरीक हैं, जैसे कि हैवानियत मिला बेटा, जिस्मियत, वजूद, हुदूस वग़ैरह, मआ अन्ना शैअ मिन्हा, हालांकि इनमें से कोई भी शय वजह शिब नहीं है। बस समझ गए। अब यहाँ से ये बताते हैं अगली बहस कि वजह शिब किसे कहेंगे, जिसमें मुशब्बा भी बोलो ये इश्तराक और ये माना जिसमें दोनों मुश्तरक हैं। कभी वो तहकीकन ऐसा होता है और कभी तख़यीलन, कभी जैसे ज़ैदुन कल असद फी शुजाअ, तो शुजाअत ज़ैद और असद दोनों में वस्फ़े मुहक्क़क़ है। और कभी ऐसा होता है कि वजह शिब मुशब्बा और मुशब्बा भी दोनों में मुहक्क़क़ नहीं होती है बल्कि ख़याली होती है। अब ख़याली की इन्होंने एक मिसाल पेश की है, ज़रा मुताला करके क़ायदे सारा इस सबक को समझने के लिए। क्या सबक? कि वजह तशबीह मुशब्बा और मुशब्बा भी के दरमियान मुश्तरक हो, लेकिन वो तहक़ीक़ ना हो बल्कि तक़यीद हो। बात समझ गए? अब ये लंबी बहस इंशाअल्लाह कल